हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कुछ ऐसे आईपीओ के बारे में जो आपको कमिंग वीक में एप्लीकेशन ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड देयर इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन ऑल दीज आईपीओज। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी in relation to best stocks to buy in the market fall as well as top 3 breakout stocks। आप इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और पहला आईपीओ जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं दैट इज ऑफ इंडजीन। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये हेल्थ टेक में के स्पेस में काम करती है। ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हमने इसमें ऑलरेडी बना रखा है 3 दिन पहले का, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हाउएवर अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो 1800 करोड़ का आपको ये आईपीओ देखने वाला है और काफी बड़ा आईपीओ है। एंड देयर इज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि आपको यहाँ पे आपका अलॉटमेंट मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ जो लास्ट दिन है इस पर्टिकुलर कंपनी का एप्लीकेशन का दैट इज गोइंग टू बी 8 मई 2024। और अगर आप देखें तो जो आपका प्राइस बैंड सेट हुआ है इस आईपीओ के लिए दैट इज 430 टू 452 रुपीज। नाउ अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना है तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि अपर प्राइस बैंड ऑफ 452 रुपीज पे एप्लीकेशन लगाए। इससे आपके चांसेस है जो एप्लीकेशन के एक्सेप्ट होने के वो बढ़ जाते हैं। एक एक आईपीओ के लॉट में आपको 33 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 15,000 रुपीज होने चाहिए, जो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा टुवर्ड्स द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ। जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो आपको 9 मई 2024 को होता हुआ दिखेगा। मैं अब एक और वीडियो निकालूंगा जहां पे मैं आपको अलॉटमेंट डेट के बारे में एज वेल एज अलॉटमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में 10 मई को आता हुआ दिखाई देगा। और जो आईपीओ की लिस्टिंग है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 13 मई 2024। राइट, जो इंडिजिन आईपीओ है इसमें ऑलरेडी एंकर लिस्ट का पैसा आ चुका है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़े नाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे एंकर लिस्ट में, जैसे कि फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, जुपिटर एसेट मैनेजमेंट है। एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड्स भी इस पर्टिकुलर आईपीओ में ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं। रफली अराउंड 550 करोड़ की जो अमाउंट था वो एंकर इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विच इज डूइंग फेयरली वेल। और एक ऐसी कंपनी जो हेल्थ टेक स्पेस में काम कर रही है, जो कंपनीज को कंसल्टेशन हेल्थ टेक सेक्टर में जो कंपनीज है उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, ड्रग डेवलपमेंट में काम करती है, तो एक काफी यूनिक बिजनेस है। और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है आपको पैसा लगाने की। राइट, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो जो कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 266 रुपीज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसे लिस्टिंग प्राइस पे यानी कि 452 रुपीज के प्राइस पे ऐड करते हैं जो अपर प्राइस बैंड है, तो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे सकती है 718 रुपीज पर। जब ये पर्टिकुलर आईपीओ स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये आपको 700 से लेके 720 की रेंज में टच करता हुआ दिखाई दे या लिस्ट होता हुआ दिखाई दे, प्रोवाइडेड मार्केट कंडीशंस आर स्टेबल टिल नेक्स्ट वीक। राइट, जो टोटल गेन और लॉस आपको पर शेयर देखने के लिए मिलेगा दैट इज ऑफ 58.85% इन मियरली 7 डेज। तो इसीलिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है इंडिजीन में। एंड पर्सनली आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। द नेक्स्ट आईपीओ विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज ऑफ TBO.com। राइट, ये एक ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है। और आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये भी 1550 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। तो ओनली प्रॉब्लम विद दीज टू आईपीओस वेदर बी इट इंडिजिन और वेदर बी इट TBO.com इज जो इनका फ्रेश इशू है वो काफी छोटा आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1150 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। सो ऑफर फॉर सेल इज बेसिकली समथिंग विच इज द कंपनी प्रोमोटर्स right are exiting from this particular company and they are giving it to the public shareholders। अगर आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाना है तो आपके पास रफली अराउंड अगेन 15,000 रुपए होने चाहिए। और अगर आपको दोनों आईपीओ में पैसा लगाना है तो आपके अकाउंट में 30,000 रुपए तक का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए जो ब्लॉक हो जाएगा आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट। जो कंपनी है वो अपना इश्यू ओपन करेगी 8 मई 2024 को और जो क्लोजिंग एप्लीकेशन है वो है 10 मई 2024। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। अगर अलॉटमेंट आ जाता है इंडिजीन का और आपको आईपीओ में पैसा नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस बैंड है दैट इज 875 टू 920 रुपीज पर शेयर। आप 920 रुपीज पे अपनी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं।
राइट। कंपनी का फेस वैल्यू देखें तो ₹1 की इक्विटी पर शेयर पे फेस वैल्यू निकल के आती है। कंपनी की जो अलॉटमेंट है 13 मई को आपको होते हुए दिखेगी। कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 15 मई 2024 को आपको देखने के लिए मिल सकती है। बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 को कंपनी 576 करोड़ के एसेट्स को होल्ड करती थी, जो बढ़कर 3754 करोड़ रुपीस हो चुका है 31 दिसंबर 2023 को। और कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दिया है। हाउएवर अगर आप देखें मार्च 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च दिसंबर 2023 की, तो यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस जो आपका जो प्रीवियस हाई था 1085 के रेवेन्यू का, वो क्रॉस होता हुआ दिख सकता है आपको मार्च क्वार्टर की एंडिंग में। राइट। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। कंपनी का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे भी फंडामेंटली ये कंपनी काफी साउंड लगती है। एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस, अगर आप देखें तो जो बेसिक ईपीएस निकल के आता है इसका 14.21 का है, which is higher than RateGain Travel Technologies Limited 6.29 एंड ट्रैवल सीटीएम 28.14 से कम आपको देखने के लिए मिलेगा। RateGain डायरेक्ट कंपटीटर नहीं है, राइट, इस पर्टिकुलर कंपनी का। स्टिल गिव यू अ डिसेंट पिक्चर दैट हाउ दिस पर्टिकुलर आईपीओ कैन डू फेयरली इन द मार्केट। कंपनी का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चल रहा है 510 रुपए का, और अगर आप उसे कट ऑफ प्राइस पे ऐड करें विच इज ऑफ 920 रुपीज, आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है tbo.com की 1430 पे, विच कैन गिव यू 55.43% रिटर्न्स, राइट, इन मियर 7 डेज। तो यहाँ पे पर्सनली स्पीकिंग तो मुझे लगता है कि दोनों ही आईपीओ में, इंडजीन और आईपीओ tbo.com में काफी अच्छा पोटेंशियल है आपको पैसा बनाने का। आप दोनों अपने आईपीओ को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इसमें एप्लीकेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। द थर्ड मेन लाइन आईपीओ विच इज गोइंग टू कम ऑन 8 मई इज ऑफ आधार हाउसिंग फाइनेंस। आप देख सकते हैं 3000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। उसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू है, 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल आने वाला है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 की है, और कंपनी का जो प्राइस बैंड फिक्स हुआ है दैट इज ऑफ 300 टू 315 रुपीज पर शेयर। 315 पे हम अलॉटमेंट लगाएंगे, सेम 15,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है। पर्सनली अगर मेरे पास कैपिटल बचता है तब मैं जाके आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में पैसा लगाने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज आई एम गोइंग टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर आईपीओ, और मैं टीबीओ एंड इंडजीन में पहले पैसे लगाने के बारे में सोचूंगा। ओके। बात करें इशू प्राइस की, इशू प्राइस 300 से 315 का है। एक लॉट में आपको एक लॉट में 47 शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे। अलॉटमेंट 13 मई 2024 का है, एंड सेम जैसे आपको टीबीओ में देखने के लिए मिला, आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है दैट इज 15 मई 2024 फॉर दी कंपनी। ओके। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो एसेट्स है वो 13,630 से बढ़कर 18,035 करोड़ रुपीस का हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट ग्रेजुअली इट इज डूइंग वेल, ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग, एज वेल एज जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राइट। बात करें कंपनी के ऑलरेडी पीयर्स की, तो आप देख सकते हैं एप्टिस वैल्यू हाउसिंग का जो स्टॉक है वो 10.1 की ईपीएस पे ट्रेड करता है, और जो आपका आवास फाइनेंशियरी है 54.4, होम फर्स्ट फाइनेंस 26, इंडियन शेल्टर फाइनेंस 17.8। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंपटीटर्स देखने के लिए मिलते हैं, और अगर आप प्राइस टू अर्निंग के रेशियो में कंपेयर भी करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो फेयरली जो मैक्सिमम कंपनीज है इसके कंपटीटर लिस्ट में वो इससे कम पीई पे ट्रेड करती है, विच माइट बी वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन्स देखने के लिए ना मिले। हाउएवर अगर आप देखें तो जो करंट लेटेस्ट के मार्केट प्रीमियम है 51 रुपीज का है, जो बढ़कर अगर आप कट ऑफ प्राइस पे ऐड करें 315 रुपीज के, तो आपको एस्टिमेटेड लिस्टिंग देंगे 366 रुपीज के। समवट अराउंड 15 टू 20% के गेन्स यहाँ पे दिख सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे tbo.com का आईपीओ भी आएगा और आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आएगा। आपके आधार हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के लगने के चांसेस ज्यादा बेटर रहेंगे, बट यहाँ पे गेन्स कम रहेंगे। तो ये भी आपको एक फैक्टर कंसीडर करना चाहिए व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर आईपीओ। अगर मल्टीपल आईपीओ आपके पास ऑप्शन है, ये 3000 करोड़ का आईपीओ है, वो 1500 करोड़ का आईपीओ, 1500 से 1800 करोड़ का आईपीओ है, वहाँ पे मार्केट ज्यादा रहेगी, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहेगा, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई है। आधार हाउसिंग फाइनेंस में ग्रे मार्केट प्रीमियम कम है, बड़ा आईपीओ है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कम एप्लीकेशंस लगे। बट नाउ एवरीथिंग विल कम डाउन टू द रिस्क। अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट या एप्लीकेशन नहीं लगती है तो आपको ये ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आपको स्ट्रैटेजिकली ही आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। द लास्ट आईपीओ व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस इन वीडियो वाज ऑफ विंसोल इंजीनियर्स एसएमई आईपीओ डिटेल्स। एसएमई आईपीओ है, आपको बता दूं 6 मई को ओपन होगा। 23 करोड़ का आईपीओ है, बहुत ही छोटा आईपीओ है, और अगर आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाना है तो आपके पास 1,20,000 रुपए होने चाहिए। एक लॉट में 1600 शेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, कट ऑफ प्राइस 75 रुपीज का है।
राइट। आप देख सकते हैं लास्ट एप्लीकेशन डेट 9 मई की रहने वाली है। पर्सनली मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाने वाला हूँ, रिगार्डलेस वेदर आई एम गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। काफी छोटा है, कंपटीशन हाई रहेगा। मोस्ट ऑफ द एसएमईज आईपीओ में पैसा लगाता हूँ, एप्लीकेशन जाती है, बट यू आर नॉट, आई डेंट गेट लकी अभी तक तो जहाँ पे मुझे एसएमई आईपीओ मिला हो। ओके, बट अगेन आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ। इशू प्राइस देखे तो रफली अराउंड 71 टू 75 का है। 10 को आपको यहाँ पे लॉटमेंट मिलती हुई दिखेगी। लिस्टिंग इसकी यहाँ पे 14 में 2024 को होते हुए दिखाई देगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स है ठीक है, अगर आप देखें तो 1816 करोड़ के एसेट्स से जो बढ़ के 3565 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे मार्च 2021 से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है रेवेन्यूज। और अगर आप बात करें तो 22 से 2023 की यहाँ पे मार्जिनल सी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। प्रॉफिट आफ्टर, अगर आप टैक्स देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। 49.44 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 108 करोड़ हुआ, 108 करोड़ से 518 करोड़। और अभी मुझे लगता है कि मार्च क्वार्टर एंड होते होते ये पर्टिकुलर कंपनी 800 करोड़ भी क्रॉस कर सकती है। कंपनी की नेटवर्थ अच्छी है, कंपनी का सरप्लस अच्छा है, और कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कम करते हुए दिखाई दी है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, विच इज अगेन गुड, राइट। और अगर आप बात करें कंपनीज के पीयर्स की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कॉन्स्टलेक इंजीनियर्स लिमिटेड है, जहाँ पे सेम ऑलमोस्ट सेम ईपीएस यहाँ पे दिखा रहे हैं दोनों ही, राइट। पर्सनली स्पीकिंग जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है विंस्टॉल इंजीनियर्स का काफ़ी रोबस्ट है। आप देख सकते हैं 124 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और 75 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे अगर आप ऐड करते हैं लिस्टिंग देखने के लिए मिलेगी रफली अराउंड 200 रुपीज़। 165% के गेंस देखने के लिए मिल सकते हैं आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में। लिस्टिंग गेंस के लिए मुझे ये सही लग रहा है। अ, अगर मिलता है तो आई विल ट्राई टू सेल माई लॉट इन ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग ओनली, एंड फर्दर कहीं पे भी अगर ये स्टॉक जाए दैट्स अप टू इट, राइट। तो ये थे सारे आईपीओ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, एंड आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ दीस आईपीओस। पहले दो आईपीओ इंडजीन और टीबीओ मेरे को काफी अच्छे लग रहे हैं पर्सनली। इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर और अगर आपके पास कैपिटल छोटा है तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा सरप्लस है तो आप आधार फाइनेंस में भी या हाउसिंग फाइनेंस में भी पैसा लगा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।